नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, 5 जून से 15 जून का समय, आखिर कलयुग क्या नतीजा दिखाने वाला है? किन बुरे दौर का सामना हमें करना पड़ेगा? किन जगह पर सावधानी बरतनी होगी और कहाँ कहाँ पर हमें खुलकर जीना होगा? वीडियो में बताएंगे ग्रह गोचर के आधार पर रचित बातें, क्योंकि ये भविष्यवाणी चंद्र राशिफल पर आधारित है और जो बातें बताने वाले हैं वो आपका भी जीवन पलट कर रख देगी। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आए और आपका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि सावधानियां और उपाय दोनों ही हमने वीडियो में बता दिए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जितने भी सच्चे भक्त हैं बाबा महाकाल के, वो वीडियो को लाइक करे बिना न जाए और कमेंट जय श्री महाकाल, ताकि आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाए। देखिए, जैसे जैसे नया दिन आ रहा है वैसे वैसे हमारा डर, हमारी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ज़माना ऐसा हो गया है कि विश्वास पात्र तो लोग बचे ही नहीं हैं। लेकिन ये जो आने वाले 10 दिन हैं, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने वाले साबित हो सकते हैं यदि आपने अपने अनुसार ज़िंदगी को जिया। कई लोग हमें मिल जाएंगे जो लोगों के चक्कर में अपने सपनों को पूरा नहीं करते। कई लोग हमें मिल जाएंगे जो 4 लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी ही खुशियाँ मान लेते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। जहाँ आप चूके वहाँ वे आपकी गलती निकाल लेंगे, चाहे आप लाख अच्छे काम कर लीजिए। उन्हें केवल एक कमी ही दिखाई देगी, वो उन लाख अच्छे कामों को नहीं देखेंगे। इसीलिए दोस्तों, वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। यदि आप विदेश से अपने कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत थे और मौका नहीं बन पा रहा था, कोई सूचना नहीं मिल रही थी, तो इन 10 दिनों के अंत तक यानी 13 से 15 जून तक बड़ी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। संभावना यही बन रही है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ और उन्नति के सुअवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में अपने बुद्धि, विवेक और कठिन परिश्रम की बदौलत कोई बड़ी अचीवमेंट यानी बड़ा पद आप हासिल करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ये बात भूलिएगा नहीं। कई लोग होते हैं जो लोगों की देखा देखी करते हैं, उन्हें भेड़ चाल चलना पसंद है, तो वो हमेशा भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं। लेकिन पानी की बूंदें जब समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वो मोती की तरह चमकती है। इसलिए अपने निर्णय खुद लेना सीखिए, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, कठिन परिश्रम करिए, परिणाम आपके कदम चूमेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां सीनियर और जूनियर सब आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको अभिमान नहीं करना है, आपको बड़बोलेपन से बचना है, क्योंकि मानव की ये फितरत है। जरा सी तरक्की क्या जीवन में आ जाएगी, वो तो सबको छोटा समझने लग जाता है। तो उड़िए, आप जितना उड़ना है उड़िए, लेकिन पैरों को सदा ज़मीन पर रखिएगा। यदि आप भूमि भवन की खरीदी या बिक्री करने की सोच रहे हैं तो कागजी संबंधित कार्यवाही बड़ी सावधानी के साथ करें। कहीं ऐसा न हो आपके साथ बड़ा धोखा हो जाए। प्रतीक्षित चीज़ घर में आने वाली है तो खुशियों का माहौल तो बना ही रहेगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको मन चाहा पार्टनर मिल सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी आपने तो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी। तो चंद्रमा की धनु राशि में उपस्थिति आपके लिए यही शुभ संयोग का निर्माण कर रही है कि जो आपके काफ़ी पुराने क्रश हैं या जिन्हें आप बहुत पहले से चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में हामी भर सकते हैं, वो आपके लिए हाँ बोल सकते हैं। संभावना पूरी पूरी है। तो हाल ही में जो दोस्ती किसी के साथ हुई थी वो प्रेम संबंधों में बदल सकती है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। लेकिन दोस्तों, कलयुग हमें ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, क्योंकि कलयुग के इन दिनों में चारों ओर केवल और केवल अमानवता, चारों ओर केवल और केवल अत्याचार और यही सब भरा हुआ है। अब इसी बीच हमें दोषों से बचना है। इसी बीच अगर हमें गलत कामों से बचना है, गलत प्रभावों से बचना है, तो एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग को पार करने का
कलयुग को मात देने का मात्र एक विकल्प है, वो है भगवान के मंत्रों का जाप, भगवान का नाम जाप। इससे ही आप सुखी रह सकते हैं कलयुग में और बुरे दिनों से बच सकते हैं। आपका जो अधिकांश समय है ज़रूरी कामों को निपटाने में ही बीत जाएगा। अब आपके घर वाले इस वजह से नाराज़ हो जाएंगे कि आप केवल काम 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 में ही लगे रहते, आप उन्हें समय नहीं देते। तो वहाँ आपको घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है, उनकी ज़रूरतों को भी प्राथमिकता देनी है। सत्ता सरकार जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी तो लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। भूमि भवन या फिर कहे प्रेतक संपत्ति, जो विवाद चल रहा था वो चिंता का बड़ा कारण था। अब वो चिंता दूर हटने वाली है इन 10 दिनों के मध्य तक। बाजार में आई मंदी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मार्केट में फंसा पैसा निकालने के लिए मशक्क़त आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लगेगा मेरा ही पैसा है और मैं उसे ही पाने के लिए इतने प्रयास कर रहा हूँ, ये कहाँ तक सही है। तो ज़िंदगी कभी कभी ऐसा रुख दिखाए तो घबराना नहीं है, थोड़े से प्रयास करने ताकि आपका पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाए। इसी के साथ न सिर्फ कारोबार से जुड़े लोगों को बल्कि घर परिवार के लोगों को भी बजट संतुलित करके चलना होगा, अन्यथा आगे पैसों की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। आपकी राशि वाले लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आपको बचना है, जैसे सट्टा हो गया, शेयर हो गया, लॉटरी हो गया। इन सब से उचित दूरी आप बना कर रखें, वरना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब कई बार आप देखते हैं तो आपके मन में भी लालच आ जाता है कि वो व्यक्ति तो कम करके काम मेहनत इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसने बुराई का बीज बो दिया है, उसने बुरे कर्मों का बीज बो दिया है, जिसका परिणाम आगे चलकर बुरा ही आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में पूरी तरह से ईमानदार रहते हुए अपने पार्टनर के प्रति आपको समर्पित रहना होगा। इसी के साथ दोस्तों घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपको बड़ा चिंता देने वाली है, क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है कि कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा 1-2 दिन तक, जब तक कि वो पुराना नहीं हो जाता। तो वही आप ऑफिस में चिंता लेकर आ जाएंगे, व्यापार में वही चिंता आपके काम बिगाड़ेगी, तो सावधान रहिएगा। ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, तो शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, वरना ये बात आपके जीवन साथी को भी बहुत बुरी लग सकती है और वो आपको छोड़ कर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर रहेगा, जिसे पूरा करने में आपको किसी भी कार्य में लापरवाही या फिर उसे टालना नहीं है, वरना वो काम और ज़्यादा पेंडिंग होगा और वो आपको और नुकसान दे सकता है। इस दौरान किसी दूसरे के विवाद में बेवजह दखलंदाजी भी नहीं करनी है। आपको तमाम तरह की परेशानियों से बाहर निकलना है तो खुद पर भरोसा करना होगा, अपनी मस्ती में मग्न रहना होगा, दूसरों के फटे में टांग आपको नहीं अड़ानी है। अपने घर में शांति और सुकून को बनाए रखने के लिए परिजनों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा, जिसके चलते आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के अनावश्यक दखल से तनाव पैदा हो सकता है, सावधान रहिएगा। जिससे बचने के लिए चीज़ों में विवाद के बजाय अगर संवाद रहेगा तो सुलझाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपको हिम्मत देगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रदान करने वाला है। अब हम आपको 2-3 उपाय दोस्तों बताएंगे। अगर ये उपाय आपने देखे सुने करे तो लाभ आपको होगा, 100% होगा, काम आपका बनेगा, 100% बनेगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहेगा सोमवार के लिए। देखिए, सोमवार का दिन हम सभी को बड़ा प्रिय है, क्योंकि देवादिदेव महादेव की कृपा हर कोई पाना चाहता है और मात्र 1 लोटा जल चढ़ा करके हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो 1 लोटा जल आपको अपने घर से भर करके लाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब थोड़ा सा जो पानी बच जाता है वो आपको नंदेश्वर महाराज के उस पैर पर चढ़ाना है जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो थोड़ा सा उठा हुआ पैर होता है उसके आसपास या उस पर थोड़ा सा पानी जो बचा था लोटे का वो छिड़क दीजिए, वो डाल दीजिए, वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। और उसी कान में जिधर उठा हुआ पैर है उधर के साइड कान में आपको बोलना है सुयशा। जी हाँ दोस्तों, सुयशा बोलिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। फिर आपकी वो मनोकामना 100% पूरी होगी। यह उपाय चमत्कारिक है, करके ज़रूर देखिएगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन दोस्तों आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, लेकिन हनुमान जी के समक्ष बैठकर। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन राम जी के समक्ष बैठकर। ये काम भी आप करके देख लीजिए।
परिणाम बहुत चौंकाने वाले आएंगे, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 10 दिनों के बारे में। वीडियो ने आपका ज्ञान बढ़ाया हो तो लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बनता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।